हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश अप्रोच के चैप्टर 1 का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 का अध्ययन किए हुए थे, जिसमें से हम लोग जाने थे कि जब फ्रेंज नाम का लड़का अपने स्कूल आता है तो देखता है कि रोज़ की अपेक्षा आज इसका स्कूल काफ़ी शांत लग रहा था और आज इसके टीचर वो कपड़ा पहन के आए हुए थे जो किसी फंक्शन पे यानी कभी कभी वो कपड़ा पहनते हैं। आज इसके सारे टीचर जो है वो कपड़ा पहन के आए हैं, तो ये देख के हैरान होता है कि आज ये सब क्या हो रहा है। और देखता है कि इसके क्लास में जो बेंच रोज़ खाली रहता था, आज उस बेंच पर जो है गाँव के लोग आके बैठे हुए होते हैं। तो ये लड़का बड़ा हैरान होता है कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन आखिरी में उसके टीचर एम हेमल जो होते हैं वो बताते हैं कि बर्लिन से आदेश आया है कि यहाँ के स्कूलों में जो है फ्रेंच लैंग्वेज बंद करके जर्मन लैंग्वेज चलाया जाए, और आज हम लोगों का आखिरी दिन है। कल से आप लोगों के नए टीचर आएंगे और आप लोगों को फ्रेंच की जगह पर अब जर्मन भाषा सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो लड़का ये बात सुन के बड़ा सैड फील करता है और बड़ा अफसोस करता है कि ये अपने टीचर एम हेमल का क्लास जो मिस कर देता था, मस्ती करता था, पढ़ाई नहीं करता था, उन सब चीज़ों को जो है बड़ा रिग्रेट फील कर रहा था, अफसोस कर रहा था ये। तो यही इस बात को लड़का जो है अपने अगले पैराग्राफ में आगे बढ़ा रहा है कि उसको कैसा फील हो रहा है, उसके टीचर चले जाएंगे और अपना पार्ट नहीं पढ़ पाएगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अगला पैराग्राफ कि अगले पैराग्राफ में वो लड़का क्या बताता है। तो आइए हम लोग 7वां पैराग्राफ देखते हैं। 7वां पैराग्राफ है व्हाइल जब आई वाज थिंकिंग, मैं विचार कर रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब चीज़ों पर। कौन सब चीज़ों पर? फ्रेंच, आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया था, फ्रेंच जो है बहुत सैड फील कर रहा था कि आज उसके टीचर का अंतिम दिन है, मतलब आज उनको पाठ पढ़ाने का जो है अंतिम दिन था और उसका अंतिम लेसन था। तो इन सब चीज़ों को जब सुना तो सैड फील कर रहा था और अफसोस कर रहा था कि मैं जो है अपने टीचर एम हेमल का क्लास जो है पूर्ण रूप से अटेंड नहीं कर पाया और हमारे टीचर चले जाएंगे, सैड फील कर रहा था। तो आज 7वें पैराग्राफ में करा है व्हाइल जब आई वॉज थिंकिंग, मैं विचार कर रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब चीज़ों पर। आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम, मेरा नाम, कॉल्ड, पुकारा गया, ठीक है। फ्रेंच कह रहा है कि जब मैं इन सब चीज़ों पर विचार कर रहा था तो कह रहा आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा गया, ठीक है। आगे कह रहा है इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, टू रेसिट, बोलने की, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ाया गया था कि एम हेमल उससे बोले थे कि तुमसे कल जो है पार्टिसिपल पर कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो वही ये लड़का बोला, इसीलिए उसको बुलाया गया है। कह रहा है इट वाज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, टू रेसिट, बोलने की, ठीक है। यानी उस दिन जो है हर लड़कों को कुछ ना कुछ बोलना था, ठीक है। यानी जितने बच्चे वहाँ पर थे सब बच्चों को कुछ ना कुछ बोलना था। तो इसको जो है एम हेमल जो है पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, ठीक है। तो वही लड़का कह रहा है इट वाज माई टर्न, यह मेरी बारी थी, टू रेसिट, बोलने की। आगे कह रहा है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या क्या नहीं किया, ठीक है। अब लड़का बोलने जा रहा है पार्टिसिपल के बारे में, तो कह रहा है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या क्या नहीं किया, टू बी एबल टू से, ठीक से बोलने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक रूल को, फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू, पूरी तरीके से। मैं जो है यानी फ्रेंच कर रहा है, मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को सही से बोलने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मतलब कह रहा है क्या क्या नहीं किया, कर रहा है वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से बोला, एंड क्लियर, स्पष्ट बोला, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती के बोला, ठीक है। मतलब लड़का कर रहा है कि जब मेरा नाम पुकारा गया बोलने के लिए यानी पार्टिसिपल को सुनाने के लिए, तो मैं पार्टिसिपल को ठीक से बोलने के लिए, उसके नियमों को ठीक से बोलने के लिए क्या क्या नहीं किया। इसका अर्थ है कि जितना हो पाया वो पूरा कोशिश किया पार्टिसिपल के नियमों को सही से बोलने के लिए, ठीक है। बट लेकिन आई गॉट मिक्स अप, मैं उलझ गया, ठीक है। फ्रेंच कर रहा है पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को बोलने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, बट लेकिन आई गॉट मिक्स अप, मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही अक्षर में यानी पहले ही शब्द में, ठीक है। लड़का करा मैंने हर तरीके से कोशिश किया कि मैं ठीक से पूरी तरीके से सुना पाऊँ, ठीक है। बट आई मिक्स अप, लेकिन मैं करा बट आई गॉट मिक्स अप, लेकिन जो है मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग, पकड़ कर, ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को, ठीक है। यानी फ्रेंच कराया, मैं बोलने की पूरी कोशिश किया लेकिन पहले शब्द में उलझ गया पार्टिसिपल का, ठीक है। तो कह रहा है मैं करा होल्डिंग, पकड़ कर, ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ कर वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। मतलब ये लड़का बोल नहीं पाया, ठीक है। पूरा कोशिश किया था बोलने को बट ये बोल नहीं पाया। आगे करा है माई हार्ट, मेरा हार्ट बीटिंग, धड़क रहा था,
मेरा हार्ट जो है तेज़ी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, और मेरा हिम्मत नहीं था टू लुक अप, ऊपर देखने की। ठीक है, लड़का कह रहा है मेरा हार्ट तेज़ी से हार्ट बीट बढ़ गया। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ठीक है, यही लड़का जो है शर्म से झुक गया था और डर गया था पूरी तरीके से, उसका हिम्मत नहीं था कि वो ऊपर देख पाए। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का 7वां पैराग्राफ। आइए हम लोग 8वां पैराग्राफ देखते हैं। 8वां पैराग्राफ कह रहा है आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल मुझसे कहे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा 7वें पैराग्राफ में हमने बताया कि फ्रेंच नाम का जो लड़का था वो पार्टिसिपल के नियमों को सुनाने की पूरा कोशिश किया। ठीक है, लेकिन वो पहले ही शब्द में उलझ गया। ठीक है, और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देख पाए, यानी अपने क्लास में जो है शर्म से झुक गया। ठीक है, तो कह रहा आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हैमल से टू मी, एम हैमल मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। ठीक है, यानी एम हैमल इसके टीचर बोले कि मैं तुमको इस बात के लिए नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको बहुत बुरा लग रहा होगा। ठीक है, यानी जब फ्रेंच जो है पार्टिसिपल नहीं सुना पाया तो उसके टीचर कह रहे हैं छोटे फ्रेंच मैं तुमको नहीं डांटूंगा। कह रहे हैं आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको बहुत बुरा लग रहा होगा। फिर कह रहे हैं सी हाउ इट इज, देखो बात ऐसा है। ठीक है, यानी उसके टीचर जो थे फ्रेंच के, एम हैमल जो टीचर थे वो समझा रहे हैं उसको आज। ठीक है, यानी रोज़ अगर उसको पनिश करते रहे होंगे, बट आज के दिन उसको जो है, आज उनका अंतिम दिन था तो आज उनको पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्या समझा रहे हैं, कह रहे हैं सी हाउ इट इज, देखो ऐसी बात है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, हम स्वयं से कहते हैं। ठीक है, यानी एम हैमल फ्रेंच से बोल रहे हैं कि फ्रेंच देखो बात ऐसा है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, हम स्वयं से कहते हैं, बा अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास अभी बहुत समय है। ठीक है, यानी उसके टीचर एम हैमल फ्रेंच को समझा रहे हैं कि हम लोग अपने आप से कहते हैं, क्या कहते हैं, बा अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास अभी बहुत समय है। यानी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप से यही हरदम कहते हैं कि अभी हमारे पास सीखने को, यानी पढ़ाई करने का बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। ठीक है, एम हैमल कह रहे हैं कि हम लोग की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग जो है अपने आप में सोचते हैं कि अभी हमारे पास पढ़ने का, यानी सीखने का बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूँगा। ठीक है, यानी हम लोग अपने आप से कहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है और हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ, और अब, यू सी वेयर वी हैव कम आउट, तुम देख रहे हो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। ठीक है, यानी फ्रेंच के टीचर एम हैमल को आज डांट नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं, कह रहे हैं एंड नाउ, और अब, यू सी वेयर वी हैव कम आउट, तुम देख रहे हो कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, मतलब तुम देख रहे हो कि हम लोग की यही गलती थी जिससे जर्मनी जो है हम लोग पे जो है विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, यानी हम लोग की ये सब लापरवाही है। ठीक है, ये सब समझा रहे हैं। आगे कर रहे हैं हाय दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, अल्सास यानी जो अल्सास राज्य था उसकी ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, यानी एम हैमल फ्रेंच को समझा रहे हैं कि अल्सास की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग जो है क्या करते हैं, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह जो है कोई भी चीज़ सीखने कल पे छोड़ देती है। ठीक है, यानी अल्सास जो उनका राज्य था, अपने राज्य की कमी बता रहे हैं, अपने राज्य के लोगों की कमी बता रहे हैं कि कह रहे हैं सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि कोई भी चीज़ वो कल पे छोड़ देती है सीखने के लिए। ठीक है, यानी हम लोग की बहुत बड़ी कमी है और यही आज हाल है कि आज दूसरा देश जो है हम लोग देश पे कब्जा कर लिया। ठीक है, यानी ये बात पूरा का पूरा एम हैमल अपने स्टूडेंट फ्रेंच को समझा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं देखो, और आगे भी समझा रहे हैं, बोल रहे हैं नाउ दोज फेलो, अब वे लोग आउट जो बाहर से आएंगे। ठीक है, कराया नाउ दोज फेलो, अब जो लोग बाहर से आएंगे मतलब जो जर्मन से लोग आएंगे, देयर विल हैव टू राइट, उनके पास हक हो जाएगा, टू से टू यूथ, तुम्हें कहने का, मतलब तुमको सुनाने का अधिकार वो लोग पा जाएंगे। ठीक है, यानी जो जर्मन के लोग आ रहे हैं कल आएंगे, वे हम लोगों को कहने के हकदार हो जाएंगे। हाउ इज इट, यह कैसे हो गया, यू प्रिटेंड, तुम लोग बहाना करते हो, यानी तुम लोग नाटक करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी बनने का। ठीक है, यानी जो एम हैमल थे अपने स्टूडेंट को समझा रहे हैं फ्रेंच को कि जो कल बाहर से लोग आएंगे, यानी जर्मन के लोग आएंगे हम लोग के यहाँ, वो हम लोगों को कहने के हकदार हो जाएंगे। क्या कहने के हकदार हो जाएंगे, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम लोग फ्रांसीसी बनने का नाटक करते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक, करें एंड एट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तुम बोल पा रहे हो,
नार ना ही राइट लिख पा रहे हो योर ऑन लैंग्वेज, तुम्हारा खुद का लैंग्वेज, ठीक है। यानी एम हैमल अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स को समझा रहे हैं कि तुम इस लायक भी तुम लोग क्या करते हो, फ्रांसीसी बनने का नाटक करते हो। एंड एट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, ना तुम बोल पा रहे हो, ना राइट ना लिख पा रहे हो योर ऑन लैंग्वेज, अपना खुद का भाषा, ठीक है। यानी उसके टीचर समझा रहे हैं कि तुम लोग फ्रांस में रहकर फ्रांसीसी बनने का नाटक करते हो और ना तुम अपने भाषा को यानी फ्रांस भाषा को ना तुम लिख पा रहे हो और ना बोल पा रहे हो, ठीक है। तो यही सब समझा रहे हैं और आगे समझा रहे हैं, आगे कह रहे हैं बट यू आर नॉट द वर्स्ट, सबसे बुरे तुम ही नहीं हो, मतलब इसके टीचर समझा रहे हैं फ्रेंच को, बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, ठीक है। कह रहे हैं इसके टीचर समझा रहे हैं फ्रेंच को कि आप ये सब जो घटना हो रहा है इसकी सारी गलती तुम्हारी ही नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, ठीक है। इसके टीचर समझा रहे हैं कि आज ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें केवल तुम्हारी ही गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, हम सबके पास काफ़ी रीजन है यानी कई कारण है टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, स्वयं को दोषी ठहराने का, ठीक है। यानी इसके टीचर कह रहे हैं कि आज ये जो घटना हुआ है खाली तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब इसके जो है दोषी हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं, इसको समझा रहे हैं योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, ठीक है। इसके टीचर बता रहे हैं यानी एम हैमल बता रहे हैं कि किसकी किसकी गलती है जो आज ये घटना हुआ है, यानी तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो और आज जो है हम लोगों का जो राज्य था ये किसी और ने कब्जा कर लिया है, इसमें किसकी किसकी गलती है, यानी शिक्षा का जो है खराब कंडीशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है वही बता रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, यानी एम हैमल फ्रेंच को बोल रहे हैं योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता वर नॉट एंग्जियस, उतना उत्सुक नहीं होते हैं इनफ टू हैव यू लर्न, तुमको पढ़ाने को लेकर, ठीक है। यानी अगर पढ़ाई तुम्हारी कमज़ोर है तो इसमें खाली तुम्हारी गलती नहीं है। बोल रहे हैं योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता वर नॉट एंग्जियस इनफ, उतना उत्सुक नहीं होते हैं टू हैव यू लर्न, तुमको पढ़ाने को, ठीक है। यानी तुम्हारे माता पिता तुमको पढ़ाने के लिए उतना उत्सुक नहीं होते हैं। दे प्रिफेयर्ड टू पुट यू टू वर्क, जितना तुमको काम करवाने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक है। यानी एम हैमल फ्रेंच को बोल रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता जो है तुमको पढ़ाने के लिए उतना उत्सुक नहीं होते हैं जितना तुमको काम कराने के लिए उत्सुक होते हैं। कहाँ पर काम कराने के लिए, ऑन अ फार्म, किसी खेतों में यानी फार्म में, आर एट द मिल, या किसी मिल में, ठीक है। यानी तुम्हारे माता पिता जो है इसमें इसके पूरे भागीदार है, ठीक है। यानी अगर तुम्हारी पढ़ाई कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पिता की गलती है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता जितना तुमको किसी मिल में काम करवाने के लिए एक्साइटमेंट होते हैं उतना तुमको पढ़ाई को लेकर जो है उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें मम्मी पापा को भी गलती दिया, ठीक है। आगे कर रहा है सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे और ज़्यादा धन आ जाए, ठीक है। यानी ये बता रहे हैं कि जितना एक्साइटमेंट तुम्हारे मम्मी पापा तुमको काम करवाने के लिए होते हैं उतना तुमको पढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे और ज़्यादा धन आ जाए, ठीक है। यानी तुम्हारे माता पिता तुमसे काम करवाने के लिए क्यों एक्साइटमेंट होते हैं, जिससे थोड़ा और ज़्यादा धन आ जाए, ठीक है। इसलिए तुम्हारी पढ़ाई कमज़ोर है, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंच के मम्मी पापा को ब्लेम किए कि तुम्हारी पढ़ाई जो है कमज़ोर क्यों है, इसमें तुम्हारे माँ बाप की गलती है, ठीक है। आगे और भी अपनी गलती भी दे रहे हैं, कह रहे हैं एंड आई, और मेरी भी गलती है, ठीक है। इसके टीचर एम हैमल कर रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी पापा की तो गलती है ही, और कह रहे हैं एंड आई, और मेरी भी गलती है। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं अपने आप को भी आरोपित करता हूँ यानी स्वयं को भी ब्लेम लगाता हूँ अगर तुम्हारी पढ़ाई कमज़ोर है तो कह रहे हैं आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, इसमें मेरी भी गलती कहीं ना कहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो एम हैमल अपनी क्या गलती बता रहे हैं, आइए देखते हैं कि वो अपने आप को भी दोषी क्यों मानते हैं। कह रहे हैं हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने तुमको अक्सर नहीं सेंट भेजा है, यू तुमको टू वाटर, सिंचाई करने के लिए, माई फ्लावर, मेरे फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय, ठीक है। एम हैमल कह रहे हैं क्या मैंने जो है तुमको पढ़ाने की बजाय अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा है, यानी भेजे होंगे तब अपनी गलती मान रहे हैं, ठीक है। यानी फ्रेंच के मम्मी पापा को तो ब्लेम किए ही पढ़ाई को कमजोर के लिए, बट अपने आप को भी जो है ब्लेम कर रहे हैं। क्यों ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं हैव आई नॉट ऑफन सेंड, क्या मैंने तुमको अक्सर नहीं भेजा है, यू टू वाटर, सिंचाई करने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने पाठ को, मैं तो तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के बजाय, ठीक है। मतलब जब भी तुम्हारे पाठ को पढ़ाने की समय आया है तो क्या मैंने तुमको अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा है, यानी ये भेजे थे, ठीक है। तो ये अपनी गलती मान रहे हैं।
हैं, ठीक है। और अपनी गलती क्या मान रहे हैं, देखो कह रहे हैं एंड व्हेन, और जब आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो फिशिंग, फिशिंग करने, मतलब ये जो है फिशिंग करने का मतलब मछली पकड़ना यानी घूमना टहलना कह सकते हैं, ठीक है। तो एम हैमल कर रहे हैं व्हेन, जब आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब भी मैं फिशिंग करने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दिया है, तो यानी दिए, तो अपनी गलती मानते हैं, ठीक है। यानी इनके पूरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारी पढ़ाई कमज़ोर है तो तुम्हारे मम्मी पापा की गलती है, क्योंकि वो तुमको काम करवाने के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, पढ़ाई करवाने के लिए कम होते हैं, ठीक है। और मेरी भी गलती है क्योंकि हम तुमको पढ़ाने के समय पर अपने फूलों में जो है सिंचाई करने के लिए भेज दिए, या कभी हम फिशिंग करने जाते हैं यानी घूमने टहलने कहीं गए तो तुम्हारा छुट्टी कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। तो ये दोनों को यानी मम्मी पापा को और स्वयं को भी जो है इसके लिए ब्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का 8वां पैराग्राफ। आइए हम लोग 9वां पैराग्राफ, टू अनादर, दूसरे चीज पर, ठीक है। फ्रेंच कह रहा है कि मेरे टीचर जो है 8वें पैराग्राफ में तो उसको काफ़ी समझाए, पढ़ाई को लेकर जो है 8वें पैराग्राफ में उसके टीचर एम हैमल फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा समझाए, बट 9वें पैराग्राफ में क्या करा है फ्रेंच, करा देन, तब, फ्रॉम वन थिंग, एक चीज़ से, टू अनादर, दूसरी चीज़ पर, एम हैमल वेंट ऑन, एम हैमल जारी रखे, टू टॉक, बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा पर, ठीक है, यानी फ्रांस भाषा पर मेरे टीचर जो है एक के बाद एक उस पर यानी उस भाषा पर यानी फ्रेंच लैंग्वेज पर बात करते गए, ठीक है। सेइंग, कह रहे थे, दैट की, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है। कह रहे थे इसके टीचर यानी एम हैमल बोल रहे हैं, अब भाषा के बारे में बात करने लगे, तो कह रहे सेइंग, कह रहे थे, दैट की, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। यानी अब जो है 8वें पैराग्राफ में फ्रेंच को समझाने के बाद अब एम हैमल जो है इसको यानी लैंग्वेज के बारे में बात करने, अपने जो उनके देश की भाषा थी फ्रेंच लैंग्वेज उस पर बात कर लेंगे। तो बोल रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं भाषा के बारे में, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए, अमांग अस, अपने बीच, यानी हमें जो है अपनी भाषा को अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। एम हैमल कह रहे हैं कि हमें अपनी भाषा को जो है अपने बीच हमेशा रखना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल, जब किसी देश के लोग, आर इंस्लेव्ड, गुलाम होते हैं, यानी ये फ्रेंच वो एम हैमल बोल रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल, जब किसी देश के लोग, आर इंस्लेव्ड, गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज, अगर मजबूती से, दे होल्ड फास्ट, वे पकड़े रहे, टू दियर लैंग्वेज, अपने भाषा को, अगर किसी देश के लोग जो है गुलाम होते हैं और अगर वो अपने भाषा को मजबूती से पकड़े रहे, इट इज एज इफ, ऐसा होगा मानो, दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, टू दियर प्रिजन, उनके जेल का, ठीक है। यहाँ ये समझाने की बात कर रहे हैं यानी अपनी भाषा के महत्वता को बता रहे हैं कि किसी भी देश का जो सिटीजन होते हैं उनको अपने भाषा को पकड़ के रखना चाहिए, अगर वो अपने भाषा को पकड़ के रखते हैं तो ऐसा मानो कि कोई जेल में बंद है और उस जेल की चाबी जो है उसके हाथ में है, मतलब अगर आप अपने भाषा को साथ में लेकर चलते हैं तो आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई भी देश के सिटीजन अपने भाषा को लेकर चलते हैं साथ में तो मानो उसी प्रकार है, ठीक जैसे मान लो कि कोई जेल में बंद है और उसके हाथ में उस जेल की चाबी हो, यानी उसके खोल कर निकल सकता है, ठीक है। तो ये भाषा के महत्वता के बारे में बता रहे हैं। आगे कर रहा है फ्रेंच, देन, तब, ही ओपेंड, वह खोले, ही माने कौन बोला है, एम हैमल यानी मेरे टीचर। फ्रेंच कर रहा है, देन, तब, ही ओपेंड, वह खोले, अ ग्रामर, ग्रामर का बुक खोले, ठीक है। फ्रेंच करा, तब मेरे टीचर जो है ग्रामर का बुक ओपन किए, एंड रीड अस, और हमें पढ़ाए, आवर लेसन, हमारा पाठ पढ़ाए, ठीक है। उसके बाद करानी भाषा के बारे में बात करने के बाद हमारे जो टीचर फ्रेंच थे एम हैमल थे, करा हमारे टीचर जो एम हैमल थे वो ग्रामर का बुक ओपन किए, एंड रीड अस, और हमें पढ़ाए, आवर लेसन, हमारा पाठ। लड़का करा आगे, आई वॉज अमेज्ड, मैं चकित था, मतलब मैं हैरान था, टू सी, देख कर, ठीक है। फ्रेंच करा है, आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, टू सी, देख कर, हाउ वेल, कितने अच्छे से,
आई अंडरस्टूड इट, मैं उसे समझ रहा था, ठीक है। यानी आज जो मेरे टीचर्स जो कुछ भी बता रहे थे डेली तो हमको कुछ समझ नहीं आता था, बट आज जो है हमने रियलाइज किया कि हमको सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रहा था, ठीक है। तो वही ये बोला है, आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं हैरान था देखकर, हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई अंडरस्टूड इट, मैं उसे समझ रहा था, ठीक है। यानी डेली इसको जो भी टीचर समझाते थे कुछ नहीं समझ में आता था, बट आज इसको सब कुछ बहुत अच्छे से आ रहा था, ठीक है। आगे कह रहा है, ऑल ही सेड, जो कुछ भी वह कह रहे थे, यानी मेरे टीचर एम हेमल जो कुछ भी कह रहे थे, सीम्ड, प्रतीत हो रहा था, सो इजी, बहुत इजी नहीं, बहुत आसान हमको लग रहा था। लड़का खड़ा है फ्रेंड्स कि मेरे टीचर एम हेमल जो कुछ भी आज कह रहे थे मुझे बहुत ही इजी लग रहा था, ठीक है। आई थिंक टू, कह रहा है मैंने भी सोचा, लड़का फ्रेंड कह रहा है आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, दैट की आई हैड नेवर, मैं कभी नहीं, लिसनड, सुना था, सो केयरफुली, इतना ध्यानपूर्वक। लड़का रियलाइज कर रहा है कि मुझे भी ऐसा लगा, मेरे मन में ऐसा आया कि शायद मैं इनकी बात को जो है इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं सुना था, तभी हमको सब कुछ इतना आसानी से आ रहा है, ठीक है। यानी आज लड़का जो है अपने टीचर की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, तभी शायद उसको आज सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा था, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है। आगे क्या कर रहा है, एंड दैट, और ही हैड नेवर, ही माने यहाँ एम हेमल की बात कर रहा है, एंड दैट, और ही हैड नेवर, वह भी कभी नहीं, एक्सप्लेन, व्याख्या किए थे, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को, विद सो मच पेशेंस, इतना धैर्यपूर्वक, ठीक है। ये लड़का कह रहा है कि हमारे टीचर भी जो है शायद इतना अच्छे से कोई भी चीज़ का आज तक व्याख्या नहीं किए थे जितना आज कह रहे थे, मतलब जो कुछ भी आज हमको बता रहे थे शायद सबसे बेहतर तरीके से आज बता रहे थे, इसीलिए शायद हमको बहुत अच्छे समझ में आ रहा था, ठीक है। यानी ये लड़का कहने का मतलब ये है कि डेली हमारे टीचर कुछ ना कुछ बताते थे हमको क्लास में, तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है, बट आज जो है हमको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। इसमें हो सकता है कि मैं भी इनकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि मेरे टीचर इससे बेहतर जो है आज तक कभी एक्सप्लेन नहीं किए थे, ठीक है। तो इस नाते सब कुछ बहुत अच्छे से हमको आ रहा था। आगे लड़का क्या कर रहा है, इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, बेचारा आदमी, यानी अपने टीचर को यहाँ पुअर मैन यानी बेचारा बोल रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है एज इफ, मानो, द पुअर मैन, बेचारा आदमी, वांटेड, चाहता था, टू गिव अस, हमें देना, ऑल ही न्यू, जितना वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। मतलब फ्रेंच करा, हमारे टीचर आज हम लोग को इस प्रकार समझा रहे थे मानो कि उनके अंदर जो कुछ भी ज्ञान हो सारा का सारा हम लोगों को दूर जाने से पहले देना चाहते हो, ठीक है। तो यही वो लड़का करा है, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, बेचारा आदमी, वांटेड, चाहता था, टू गिव अस, हमें देना, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वह जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले। मतलब हमारे टीचर जो कुछ भी जानते थे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हम लोग को देना चाहते हो, यानी सारा ज्ञान हम लोग को देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट, और उसे भरना चाहते थे, ऑल इनटू आवर हेड, हमारे मस्तिष्क में, मतलब सारा ज्ञान जो है आज हम लोग के मस्तिष्क में भरना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में। ऐसा लग रहा था कि हमारे टीचर जो है एक ही प्रहार में जो है सब कुछ जो है आज भरना चाहते थे हमारे दिमाग में, ठीक है। यानी डेली की अपेक्षा आज सब कुछ इतना बेहतर बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जितना ज्ञान उनके अंदर है सब कुछ हम लोगों को दे देना चाहते हैं। और आज एक ही लेक्चर में, प्रहार का मतलब यहाँ लेक्चर कहा जाएगा, एक ही लेक्चर में सब कुछ हम लोगों के दिमाग में बसाना चाहते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए, आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। और इस पैराग्राफ को आज कहीं ख़त्म कर दे रहे हैं, अगला पैराग्राफ आप लोगों को यानी पार्ट 4 जो है अगले वीडियो में मिलेगा। और अगर आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। और चौथा पैराग्राफ खत्म होने के बाद हम आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी लोगों को वीडियो को वॉच करने के लिए।